हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट रुपेंद्र कर्ण। आप सभी का चैनल लॉ इन मोशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में। जी, आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सेक्शन 2 हम बात करेंगे। इसमें बेसिकली आज हम आपको कंप्लीट डेफिनेशन जो है समझाएंगे और उसके अलावा क्या करेंगे, डेफिनेशन समझाने के अलावा आपको याद करने के तरीका बताएंगे। बाकी जो मेन है टॉपिक्स वो धीरे धीरे हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है ऑफर की। ऑफर क्या होता है? तो ऑफर की जैसे ही बात आती है, यानी कि जब आप अपना विल सिग्निफाई करते हैं, किसी को देते हैं या उससे रोकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर ये मार्कर बेचना है, तो मुझे अगर ये मार्कर बेचना है, ये चीज मैं कहूंगा किसी, मान लीजिए XYZ कोई भी है, मैं ये मार्कर बेचना चाहता हूं, ये मार्कर मैं बेचूंगा कुछ भी, यानी कि मैं उसको ऑफर दे रहा हूं कि भाई तू ये मार्कर खरीद ले। तो वो क्या करेगा, यानी कि ये ऑफर हो गया। ऑफर के बाद आता है वो बोलेगा ठीक है जी, मैं ये मार्कर आपका 15 रुपए में आप बेचेंगे तो मैं इसको 15 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हूं। ये बात अगर वो कहते हैं तो तैयार हूं, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो दैट बिकम्स द प्रॉमिस। प्रॉमिस के बाद आती है बात आपका कि अब क्या। तो प्रॉमिस की बात जैसे ही आया तो इसमें दो पार्टी होंगे, एक प्रोमिसर होगा, एक प्रोमिसी होगा। प्रोमिसर कौन होगा? जो ऑफर मेड करेगा, यानी जो प्रपोजल देगा। ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं, हमारे बेयर एक्ट में प्रपोजल वर्ड ही यूज किया गया है। तो जो ऑफर देगा, यानी कि जो प्रपोजल देगा, उसको प्रोमिसर कहते हैं, और जो उसको एक्सेप्ट करेगा उसको प्रोमिसी कहते हैं। तो ये हमारा आता है थर्ड पार्ट में हमारे ये। अब क्या है, प्रॉमिस का बात जब हम करें, यहां आप देख सकते हैं प्रॉमिस। तो प्रॉमिस की जब हम बात करें तो प्रॉमिस प्लस सेट ऑफ प्रॉमिस प्लस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। फिर से सुनिए, क्या चीज है? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो उसके बाद आप आता है कंसिडरेशन, इसमें जैसे ही ऐड करते हैं आप प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिस में, तो आप एग्रीमेंट बन जाता है ये। अब एग्रीमेंट तो बन गया, यहां पे एक और चीज है, यहां पे एक है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस विच फॉर्म पार्ट ऑफ कंसिडरेशन या विच फॉर्म कंसिडरेशन इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब मैंने आपको पेन बेचने के लिए आपने वो कहा, मैं किसी और चीज के लिए प्रॉमिस किया, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। ये सेक्शन 2F के अंदर आता है। अब क्या, एग्रीमेंट भी हो गया, आपको बता दिया कि फॉर्मिंग सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट हो गया। अग्रीमेंट के बाद क्या होता है, इसमें दो चीजें आती है, मेन यही है, कॉन्ट्रैक्ट का बेस यही है। कॉन्ट्रैक्ट आया ही इसीलिए, अगर आप समझे तो, क्योंकि एग्रीमेंट क्या है, एक होगा नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ। देखिए, नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ, दूसरा होगा एनफोर्सिबल बाय लॉ। तो एनफोर्सिबिलिटी का क्या मतलब है? यानी कि एनफोर्सिबिलिटी का मतलब यह है कि ऑन ब्रीच ऑफ विच यू कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द अपोजिट पार्टी। जो आपका डैमेज करता है, जो आपका ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अगेंस्ट में। तो अगर ये नॉट इनफोर्सिबल बाय लॉ है तो ये हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट, और अगर ये इनफोर्सिबल बाय लॉ है तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में फर्दर बात आती है कि क्या होगा, तो वॉइडेबल होगा या वॉइड होगा। वॉइडेबल क्या होगा, वॉइड, और ये वॉइड का क्या होगा। इनिशियली ये वॉइडेबल वो होगा कि मान लीजिए किस सर्कमस्टांसेस है, मैं आप समझिए कि टीचिंग करता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, और मेरा किसी दिन अचानक, सपोज कीजिए मैं किसी से 1 साल के लिए पैसा लेता हूं कि ठीक है मैं तुम्हें कोर्स कंप्लीट करवा के दूंगा, और मेरा बीच में किसी रीजन से मेरा थ्रॉट खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है जिससे मेरा साउंड नहीं होता, मैं पढ़ाने में असक्षम हो जाता हूं फ्यूचर में। तो क्या होगा उस कंडीशन में, यानी कि सीजेस हो गया, बाद में ये कॉन्ट्रैक्ट सीज हो गया। तो जब अगर एक पार्टी, यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये आएगा, व्हेन एट द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ द पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, और यानी उसको अगर चाहे तो वो आपके अगेंस्ट में सूट इनिशिएट कर सकता है एक पार्टी, तो वो वॉइडेबल में आता है।
तो अब हम बात आपको बताएंगे, देखिए याद कैसे करना है इसकी तरीका हम बताएंगे आपको। सेक्शन ऑफर की बात करें, सबसे पहले क्या आता है, ऑफर आता है। ऑफर आता है सेक्शन 2A में हो गया ऑफर, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले ऑफर है 2A में। उसके बाद क्या है, इसमें जैसी एक्सेप्टेंस मिला तो ये क्या बन जाता है, प्रॉमिस, यानी 2B। प्रॉमिस के बाद क्या है, दो पार्टी होंगे, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, 2C। उसके बाद क्या होगा, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी कंसीडरेशन फॉर्म करेगा, ये 2D। और ये क्या है, प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, ये क्या बन गया, ये एग्रीमेंट हो गया। फिर ये दोनों जैसे ही मिलाएंगे तो एग्रीमेंट बनेगा, ये 2E। उसके बाद क्या है, यही बीच से निकल के आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये है सेक्शन 2F में। और उसके अलावा क्या है कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल हो गया, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एनफोर्सेबल बाय लॉ अगर नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट हो गया, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट ये कहलाएगा, ये सेक्शन 2G में आ जाएगा। और अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। और एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो फर्दर क्या डिसाइड करेंगे हम कि ये वॉइडेबल है या वॉइड है। तो ये वॉइडेबल क्या होगा कि व्हेन वन ऑफ द पार्टीज के ऑप्शन पे जो है वो वैलिड होगा, लेकिन दूसरे के अगेंस्ट उसमें नहीं होगा। यानी कि अगर आपका कुछ अगर इस तरह से करते हैं तो वो आपके अगेंस्ट में मान लीजिए सूट इनिशिएट कर सकता है, तो ये वॉइडेबल हो जाएगा। और अगर वो नहीं कर सकता है तो वॉइड हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, GH, ये I, ये J, 2। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज है। थोड़ी सी एरर बोलने में हो गई है आपको, फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप जरूर पूछिए। वो जब मैंने ये बताया था आपको वॉइडेबल इनिशियली, तब थोड़ा सा उसमें एरर हो गया होगा, तो उसके लिए इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ये जो होता है, ये घंटी वाला, ये भी जरूर दबाइए, जिससे कि आपको हमारा पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके जैसे हम वीडियो डालें। और नेक्स्ट वीडियो हम कंसीडरेशन के ऊपर बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।